सर मैं भी ऐसा ही था, भगवान समझता था मोदी जी को। हाँ सर, दिल से मैंने अपने दोस्तों से लड़ाई करी है उनके लिए। वो सीज फायर हुआ तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो कहते थे ना मेरा 56 इंच का सीना है, तो वो कहाँ गया। अब मैं क्या बोलूँ सर, मेरे पास मुझे लगता है कि बोलने के लिए शब्द नहीं रहे। लेकिन सर वो बस अब आप ये समझ लीजिए कि बस टूट गया। वो स्वप्न था, रात में देखा और वो टूट गया सर। सपना टूट गया सर। हाँ ये बात अलग है कि वो रात का नहीं, जागती आंखों का था। अच्छा, जागती आंखों में आपने सपना देखा? हाँ, दिन में ही देखा था। जब आप भाषणों में कहते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वो मौका मिला था सर, वहाँ आपने क्या करा। ये यूथ बहुत नाराज है सर। मुझे नहीं पता कि आपके बिहार चुनाव में उसका असर क्या होगा, और होगा, भले ही उसका असर 20% हो सर, लेकिन यकीन मानिए वो होगा, जरूर होगा। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है DS4। 80 के दशक में एक मूवी आई थी, फिल्म का नाम था क्यों, और उसमें गाना था कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। और अब ऐसी ही कहानी जो है डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बीच में चल रही है। कल ही जो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री साहब ने कहा कि मोदी जी की बात हुई है जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, और इसमें उन्होंने सीधे सीधे इस बात को इनकार किया कि अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही है। लेकिन कुछ ही घंटे बीतते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपने उसी दावे के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि दोनों देश के बीच में उन्होंने मध्यस्थता की थी। अब इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन जो है हमलावर है और सरकार से जवाब मांग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसी तीसरे को बीच में क्यों आना पड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से मोदी जी की सरकार में विदेश जो सचिव हैं मिस्री साहब, वो कह रहे हैं कि जो है मोदी जी की बातचीत हुई और उन्होंने मना कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप फिर आते हैं और फिर बोलते हैं कि मध्यस्थता हमने करवाई है। तो ये चल क्या रहा है, क्या लगता है आपको? सर सही चल रहा है, सही यूँ चल रहा है कि देखिए सर कि मध्यस्थता की बात है, जब जो चीज़ें हुई सिंदूर ऑपरेशन के टाइम में हैं, उसके बाद अचानक से ट्रम्प साहब आते हैं 2 दिन के बाद। हाँ। और कहते हैं कि भैया ऐसा है कि सीज फायर हो रहा है, ओ मैं करा रहा हूँ। अब यकीन मानिए वो बड़ा दुखद था। दुखद इसलिए है कि देश में बहुत बड़ा गुस्सा उस समय था। जो पहलगाम में हुआ उसका गुस्सा व्यापक रूप से फैला हुआ था हर समाज में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। उसके बाद वो सारी चीजें की, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि ट्रंप साहब जो है अनर्गल बात कर रहे हैं कि भाई जब सरकार के अधिकारी हैं मिस्री साहब, उन्होंने खंडन कर दिया है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? आपको अपने देश के जो अधिकारी हैं उन पे विश्वास है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पर? सर मैं थोड़ा सा अभी आगे आया था, थोड़ा पीछे चला जाऊं। सर सारी बात है राजनीति की, सारी बात है वोट बैंक की। इस देश में कोई भी पार्टी आए, सच्चाई के लिए, सच के लिए जगह नहीं है। और रही बात सुने मोदी जी की, मोदी जी की बहुत इज्जत करता था, दिल से मैंने अपने दोस्तों से लड़ाई करी है उनके लिए। सही कह रहा हूँ सर। लेकिन जब वो सीज फायर हुआ तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो कहते थे ना मेरा 56 इंच का सीना है, तो वो कहाँ गया। तो आपका भी दिल टूट गया? अरे सर दिल टूट गया, बहुत टूट गया सर, दिल मेरा टूट गया उस दिन सच में, क्योंकि वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सीज फायर था, अगर मोदी जी ऐलान करते तो मैं उनके साथ होता। उसके बाद भी आके वो अपना दल बनाते हैं, देशों में जाओ। पाकिस्तान की हालत भयंकर खराब होने वाली थी, कोई क्या कह रहा है उसकी बात नहीं सर, बात है सच्चाई की कि वो क्या चीज़ होने वाली थी और क्या चीज़ मुंह से बदल दिए गया है। सर मौका था सर, बार बार नहीं मिलता है। और मैं बताऊं, बात मेरी नाराजगी नहीं है, तो भाजपा के लोग तो बता रहे हैं, मोदी जी बता रहे हैं कि पाक DGMO से फोन आया था तब सीज फायर हुआ और किसी देश की भूमिका नहीं है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बार बार इस बात को बताया जाए। हालांकि ट्रंप साहब ने अभी तक 14 बार इस बात को बोल दिया है। आते हैं ना सामने। अगर आप कह रहे हो कि अमेरिका ने नहीं कराया, बीजेपी कह रही, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, ना कांग्रेस के साथ हूँ, ना सपा के साथ, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ सर। मैं इस देश का वासी हूँ, इस देश की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, जो करनी भी चाहिए हर एक इंसान को, ठीक है, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इस देश की बात करनी चाहिए और मैं वही बात कर रहा हूँ।
कि मुझे बताइए सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भैया ट्रंप की भूमिका नहीं तो किसकी थी, और अगर उसकी नहीं थी और आपकी थी तो आप आते ना सामने, आप क्यों नहीं आए? 24 घंटे बाद भाई साहब आपको ऑफिशियल कोई आ रहा है एक्स पे या मीडिया पे आ रहा है, क्यों? इसका जवाब नहीं है। इन बड़ा खतरा। एक समय था जब आप मोदी जी के लिए लड़ते रहते थे, मैंने आपकी वीडियो देखी है, आप जो है हमेशा मोदी सरकार के साथ खड़े रहते थे। अब पहलगाम के बाद इस तरह से मोदी सरकार ने जवाब दिया है, फिर आपको आखिर क्यों आपका दिल टूट गया, क्या हो गया? सर वो टूट रहा था सर, वो 56 इंच का सीना ना, वो सर देखिए मैं जो भी हूँ, मेरा जीवन जो भी है, या मेरे भाई लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनका जीवन जो भी है, लेकिन ये सारे लोग देश से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे लोग देश के ही हैं। हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है सर, उस आदमी में है, लेकिन वो कहता था ना है, वो नहीं दिखी ना सर, वो नहीं दिखी सर। सब कहते थे, एक्सपर्ट बैठते थे कि साहब 4 दिन 5 दिन उसके ऊपर इतना पाकिस्तान पे कर्ज है, IMF का इतना कर्ज है, वर्ल्ड बैंक का इतना कर्ज है, वो दिवालिया हो जाएगा, उसके पास तो पैसा ही नहीं है युद्ध लड़ने का। ये जो बताया जाता है कि डंका बज रहा है, जो 11 साल बेमिसाल, वो क्या है? आपको क्या लगता है, अब क्या लगता है और पहले क्या लगता था? सर पहले तो मैं भी मोदी के नाम पे, अरे मोदी के कुछ बोल दे मैं तो लड़ जाता था सर, लेकिन क्या करें सर, ऐसा ही है। हिंदुस्तान का आदमी बड़ा सीधा साधा है सर, कोई झूठ बोलता है, कांग्रेस ने ही बोला होगा, मैंने पहले ही बोला है वीडियो में, मैं किसी पार्टी की तरफ से सर नहीं हूँ, हर पार्टी ने बोला होगा झूठ, लेकिन सर इस देश का आदमी बड़ा सीधा है। मोदी जी आए, उन्होंने कहा हम सब बदल देंगे, हम गरीबी हटा देंगे। अरे सर कहाँ सर, देखो सर चारों तरफ देखो सर, यहाँ सर अभी खाना बटेगा सर, ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, अभी इंतजार करेंगे, खाना बटेगा कि खाना बटेगा उसकी लाइन में। सर मुझे पता है कि मेरा जवाब आपकी क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। आपका बीजेपी से पूरा मोह भंग हो गया। कल तक आप जो है एक जो सीजफायर का मसला आया और आपका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। सर एक चीज और बताऊं, आप तो बीजेपी के मतलब कट्टर समर्थकों में से एक हैं। कट्टर समर्थक थे। अच्छा थे सर, अब नहीं है? नहीं है सर। देखिए भगत सिंह नास्तिक थे, मेरा वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे आपका, वो जानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ। भगत सिंह नास्तिक थे, जब उनको फांसी होने वाली थी तो उसी जेल में, लाहौर की जेल में उनसे किसी ने कहा था, वो भी थे सिख थे, बोले भगतिया अब तो रब का नाम ले ले। उनने कहा पाजी ना तो मुझे मौत का डर है ना रब का यकीन। तो सर मैं भी ऐसा ही था, भगवान समझता था मोदी जी को। हाँ सर, क्यों नहीं समझूं सर, देश में बहुत गंदगी देखी थी सर, और अच्छा काम करा था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने काम नहीं करा, लेकिन जब देश की इज्जत की बात आई, जब आप भाषणों में कहते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, वो मौका मिला था सर, वहाँ आपने क्या करा? आपको वहाँ पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने पहले ही बोला वीडियो में, ये यूथ बहुत नाराज है सर। मुझे नहीं पता कि आपके बिहार चुनाव में उसका असर क्या होगा, और होगा, भले ही उसका असर 20% हो सर, लेकिन यकीन मानिए वो होगा, जरूर होगा। क्योंकि सर देखिए ना, झूठ बोलने के लिए ना सर। अच्छा एक बात है, आप मोदी जी को पहले भगवान समझते थे, तो अब मतलब अब क्या समझते हैं आप उनको, अब क्या लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि बस वोट बैंक की राजनीति थी जो हर पार्टी ने की है। जैसा मैंने पहले बताया, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ। भगवान मैंने उनको इसलिए समझा, भाई हिंदू हूँ तो मेरे यहाँ भगवान को माना जाता है। भगवान मतलब अच्छा, उनकी कारणों से आप उनको भगवान समझ बैठे थे। मान लीजिए प्रधानमंत्री तो देश में कई लोग हुए हैं, आखिर मोदी जी को आप भगवान क्यों समझ बैठे? सर बहुत सारे रीजन थे, वो 3 बार सीएम रहे वहाँ के, गुजरात के सीएम रहे, उनका काम। ज्योति बसु भी बंगाल के कई बार सीएम रहे थे
और भी सिक्किम में भी चामलिंग साहब जो है 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। सर देश का प्रधानमंत्री उनमें से कोई नहीं था। हाँ, देश के प्रधानमंत्री कोई नहीं था ना। हाँ रीजन है सर, केंद्र और राज्य में फर्क होता है। वो केंद्र में यानी कि पूरे देश को मंत्री बनने के बाद वो प्रधानमंत्री बने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बने। अब मैं क्या बोलूं सर, मेरे पास मुझे लगता है कि बोलने के लिए शब्द नहीं रहे। उनको सच में वो चीजें करनी चाहिए थी, उनकी शादी। आपको कुछ तो ऐसा लगता होगा कि भाई वो भगवान आपकी नज़र में क्यों थे, किन कारणों से आप वो कारण धीरे धीरे खत्म हो गए? वो कारण कैसे, क्या क्या थे जो खत्म हो गए, जो अब आपको लगता है वो हमें खत्म करा? मैं देश नहीं झुकने दूंगा। झुकने नहीं दूंगा। देश का हर आदमी, 140 करोड़ आदमी, वो किसी भी धर्म का आदमी है, वो मेरा आदमी है। लेकिन सर वो बस अब आप ये समझ लीजिए कि बस टूट गया। वो स्वप्न था, रात में देखा और वो टूट गया सर। वो सपना टूट गया सर। हाँ ये बात अलग है कि वो रात का नहीं, जागती आंखों का था। अच्छा, जागती आंखों में आपने सपना देखा? हाँ दिन में ही देखा था। हाँ। क्योंकि मेरे देश का हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई वो इस देश का है और वो इस देश के लिए सोचता है। हालांकि वो आपस में लड़ते भी हैं, मैं इसको नहीं कहता हूँ, लेकिन जब देश की बात आती है तो हर आदमी खड़ा होता है सर। ट्रंप साहब बार बार बोल रहे हैं कि मैंने करवाया 2 परमाणु देशों के बारे में। मोदी जी का टाइम है रात के 8 बजे आने का, जब वो उन्हें कुछ देश को संदेश देना होता है। क्या कारण लगता है कि ट्रंप साहब बार बार बोल रहे हैं, मोदी जी खुद जो है उस चीज़ को मना ही नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, वो है बिजनेसमैन आदमी, आपको पता होगा, आप मीडिया वाले हैं। पुणे उनके जो बच्चे हैं वो रियल एस्टेट में हैं और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पुणे में है उनकी। किनकी बात कर रहे हैं? मैं ट्रंप की बात कर रहा हूँ सर, मैं ट्रंप की ही बात कर रहा हूँ। एक्चुअल वो राजनेता होने से पहले एक बिजनेसमैन है सर, और बिजनेसमैन फायदे और नुकसान की बात सोच के ही कदम उठाता है। और इतने बड़े देश की बात यहाँ तो सर मैं बताऊं, मान लीजिए भाई साहब की एक दुकान है चाय की। हमारा सवाल ये था कि ट्रंप साहब बार बार आते हैं, बोलते हैं कि मैंने कराया। विपक्ष जो है, जो विपक्ष के नेता हैं, आप मान लीजिए ठीक है किसी पार्टी में नहीं है, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी खुद आकर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं। आप जनता है क्या सोचते हैं इस बात पर? सर मोदी जी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब कुछ हद तक विपक्ष भी सही है। कुछ हद तक क्यों? हालांकि आप मेरे से क्यों, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है ना विपक्ष के पास कि उस दिन हुआ क्या था, उस शाम की कहानी। घोषणा तो सबसे पहले जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही की है और बार बार वो कर रहे हैं। वही मैंने कहा, लेकिन मोदी साहब आए नहीं। मोदी साहब आए, उन्होंने क्या करा, डेलीगेशन भेजा, कहीं ओवैसी साहब को भेजा, कहीं शशि थरूर को भेजा, तमाम नेताओं, केरला से अपने कांग्रेस के हैं, और बड़ी अच्छी इंग्लिश है सर उनकी, तो बड़ा दिमाग लगाया सर उन्होंने। मुस्लिम देशों में भेजा ओवैसी को, और यूरोप में कहाँ भेजा, किसको भेजा? यूरोप में भेजा शशि थरूर को। गेम तगड़ा खेला सर, लेकिन अब हिंदुस्तान बेवकूफ़ नहीं है सर। हिंदुस्तान सब समझ। मोदी जी मना ही क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी बात को क्यों नहीं काट रहे हैं? अरे सर कैसे काटेंगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं है अब सर। ये देश था ना, देखिए सर मैं एक थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ ना, भाई भाई का विश्वास टूट जाता है सर। एक घर में 2 भाई पैदा हुए, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है सर, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और यहाँ तो सवाल सर देश और राजनीति का है कि मैं हूँ इंडिया गठबंधन और मैं हूँ एनडीए गठबंधन, ठीक है सर। तो कौन सही है कौन गलत है, सवाल यही तो चल रहा है। आने वाले समय में मोदी साहब ट्रंप की बातों को सीधे सीधे नकार देंगे, खुद आकर वो इस बात को खंडन करेंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है कि नहीं लगता है? सर मुझे नहीं लगता। रीजन बता दूं, 56 इंच का सीना उनका, इस बात को आप मत भूलिए। सर मुझे पता है 56 इंच का, लेकिन बात है ट्रेड वैल्यू की, जिसमें व्यापार का जो उन्होंने कहा था, हाँ, जिसमें जिस रीजन से मोदी को दबाया गया, ट्रेड वैल्यू। दब जाएंगे? अरे सर वो दब गए, मोदी दब गए सर। और कैसे दब गए सर? सीज फायर कर दिया और कैसे दबेंगे? पाकिस्तान जैसे देश से डर गए और क्या करेंगे?
बताओ तुम, डर गए जरा सारे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो झूठ बोल रहे हैं। आज इजराइल देखो, इजराइल का क्या हाल कर दिया ईरान ने। ट्रम्प कह रहा सीज फायर करो, ईरान ने ना मानी, हमारे मोदी जी ने मान ली। इससे ज़्यादा क्या दबोगे? एक बार में कहना मान गया। जब पे ट्रम्प कर रहा, हमने भी सीज फायर की ना करी, आज वो भी मना कर रहा। कल ही तो मिस्री साहब आए जो कि विदेश सचिव है, उन्होंने कहा कि भाई किसी ने भी जो मध्यस्थता नहीं की है, और खुद मोदी साहब ने टेलीफोन पर बात करके इस बात को खंडन किया है। आपको उनकी बात पे विश्वास नहीं है जो सरकार के लोग? व्हाइट हाउस में जो है बातचीत हुआ है, ये ट्रम्प साहब ने मुनीर को बुलाया है ट्रम्प हाउस में, रात्रि भोज दिया है ये, और ये ट्रम्प इसी बात उस वहीं पर जा कर के ये मध्यस्थता हुई है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि हमने कोई मध्यस्थता नहीं है, कोई अमेरिका के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि हमने जो है ये सीज फायर कराया, हमने जो है युद्ध को बंद कराया है ये। अब मोदी साहब कह रहे हैं कि कोई हमसे तो ये को किनकी बात पे भरोसा है? तो वही तो कह रहे थे, यही तो विपक्ष पार्टी यही तो आज मांग कर रही है कि ये जो 35 मिनट का जो व्हाइट हाउस में जो बातचीत हुआ है, ये जो है कॉन्फ्रेंस बुला करके इसको जो जारी करो, दिखाओ कि 35 मिनट व्हाइट हाउस में ट्रम्प साहब से मुनीर साहब के और प्रधानमंत्री मोदी जी के क्या चीज़ बातचीत हुई है ये। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि मतलब कोई दूसरे देश का आदमी कह रहा है तो आपको भरोसा हो रहा है, अपने देश के जो अधिकारी हैं, जो हाई लेवल के जो है विदेश सचिव हैं, वो कह रहे हैं तो विश्वास आप लोगों को नहीं है। तो कैसे विश्वास होगा? विश्वास तो दिलाना पड़ेगा ना। वो देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री है मोदी साहब, उनको विश्वास दिलाना चाहिए ना। अरे साहब, वही भाई साहब ने बिल्कुल सही बात करी, विश्वास दिलाना पड़ेगा ना सर। विश्वास दिलाइए, विपक्ष को बुलाइए, विपक्ष को सब एक स्पेशल जो वो बिठाइए, उनको बुलाइए, और जो 35 मिनट का जो बातचीत हुआ है वो जिसका खुलासा कीजिए, बस बिल्कुल साफ हो जाएगी इस बात को कि क्या बात हुई। ठीक है, तो कल जो है विदेश सचिव मिस्री साहब ने इस बात को कहा कि कैसे जो है लगभग 35 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति से, और उसमें उन्होंने इस बात का सीधे खंडन किया था कि किसी भी देश के द्वारा, अमेरिका के द्वारा कोई मध्यस्थता जो है नहीं की गई है। लेकिन उसके कुछ घंटे बीतने के बाद से दोबारा राष्ट्रपति ट्रंप आते हैं और वो इस बात का फिर से दावा करते हैं कि दो देशों के बीच में जो दो परमाणु संपन्न देश हैं, युद्ध लड़ रहे थे, उनकी वॉर को उन्होंने रुकवाया है, उन्होंने मध्यस्थता की है, व्यापार के दम पर ये सब उन्होंने किया है। आप क्या सोचते हैं? जनता अपनी राय बता रही है, आपको क्या लगता है इस बातचीत पे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, धन्यवाद।